दोस्तों क्या हो अगर आप एक अकेली लड़की के साथ एक वीरान आइलैंड पर फंस जाएं जहां मीलों दूर तक कोई ना हो। आज की कहानी है दो क्लासमेट्स की जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन हालात ने उन्हें एक ऐसे आइलैंड पर फंसा दिया जहां पर सरवाइव करना भी मुश्किल था और वो महीनों तक उस आइलैंड पर एक दूसरे के साथ फंसे रहे। उसके बाद वो उस आइलैंड पर कैसे सरवाइव करते हैं और एक दूसरे पर कैसे टूट के सब कुछ करते हैं, ये सब देखेंगे हम आज की पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है हमें एमा नाम की एक खूबसूरत लड़की को दिखाते हुए जो सुबह जल्दी उठकर अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होती है। एमा अपने स्कूल में एक बहुत ही अच्छी और फेमस स्टूडेंट है जिसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो बहुत ही आलसी लड़का है और वो सुबह लेट उठता है और सीधे बाथरूम में जाकर ब्रश करने के बाद तुरंत आकर वीडियो गेम खेलने बैठ जाता है। तो उसके पिता जैक उससे कहते हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। वहीं हम एमा और उसकी छोटी बहन स्टेसी को देखते हैं जिनको उनकी माँ बारबरा स्कूल छोड़ने आती है। उसके बाद एमा स्कूल में पहुंचकर अपनी बेस्ट फ्रेंड लिज से मिलती है और जब वो बातें कर रहे होते हैं तभी स्टीफन नाम का एक स्टूडेंट आकर एमा से बात करता है और ये देखकर लिज एमा को चिढ़ाने लगती है। अब उसी दिन क्लास में मिस्टर क्रिश्चियन सेन जो उनके टीचर हैं वो बताते हैं कि बस अगली सुबह ठीक 7 बजे ट्रिनिटी आइलैंड के ट्रिप के लिए निकलेगी और वो आगे बता ही रहे होते हैं कि एमा क्लास में लेट पहुंचती है और डीन भी पीछे से आकर एमा से टकरा जाता है और उससे सॉरी कहता है। इसके बाद जब मिस्टर क्रिश्चियन सेन ट्रिप के बारे में और इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तभी लिज एमा से कहती है कि डीन भी ट्रिप पर जा रहा है अपने पिता के पैसों की वजह से, और फिर वो डीन को देखकर मुंह बनाती है। अब लंच के समय लिज अपने दोस्तों को एमा और स्टीफन के बीच सुबह जो हुआ वो बताती है और कहती है कि ट्रिप में जाकर हमारे पास 1 हफ्ता होगा हरामीपन करके एमा को स्टीफन के साथ गुलो गुल्लो कराने के लिए। पर एमा कहती है कि हमें ये सब छोड़कर ट्रिप पर ध्यान देना चाहिए। अब सभी जब बातें कर रहे होते हैं तभी एमा की नजर डीन पर पड़ती है जो चाकू से सेब काट रहा होता है। अब थोड़ी देर में मिस कॉलियर जो एक टीचर है वो डीन के पास आकर उससे स्कूल में चाकू लेकर आने के लिए डांटती है और फिर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में ले जाती है। फिर लिज अपने दोस्तों से कहती है कि एम्मा को डीन जैसे लड़कों के साथ नहीं रहना चाहिए जब स्कूल का एक हॉट लड़का एम्मा को पसंद करता है। अब अगले दिन सुबह एम्मा रेडी होती है ट्रिप के लिए और अपनी माँ बारबरा और पिता फिल को थैंक यू कहती है उसे ट्रिप पर जाने देने के लिए। दूसरी तरफ डीन ट्रिप पर नहीं जाना चाहता तो उसके पिता जैक उससे कहते हैं कि उसके स्कूल के रूल तोड़ने के बाद भी उन्होंने कितनी मेहनत की उसे ट्रिप पर जगह दिलाने के लिए, जिसके बाद वो जाने के लिए मान जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि मिस्टर क्रिश्चियन सेन सबको बस में चढ़ने के लिए कहते हैं। अब बस में चढ़ते वक्त स्टीफन एमा से पूछता है कि कैसी हो एमा, जिस पर लिज एमा को फिर से चिढ़ाती है पर एमा उस पर ध्यान नहीं देती। अब कुछ समय के अंदर वो ट्रिनिटी आइलैंड पहुंच जाते हैं और बस से उतरते समय मिस कॉलियर सबसे कहती है कि सब थोड़ी देर पूल में एंजॉय कर सकते हैं पर डिनर से पहले सबको आ जाना है और अगले दिन से प्रोग्राम शुरू करेंगे। अब थोड़ी देर बाद एमा और उसके सभी दोस्त पूल में जाते हैं जहां एमा स्टीफन से मिलती है और सब एक साथ पूल में मस्ती करने लगते हैं, लेकिन डीन बिल्कुल अकेला बैल्कनी से ये सब देख रहा होता है। अब उसी शाम एमा की एक फ्रेंड लिज एमा को आकर बताती है कि स्टीफन ने उन्हें पार्टी पर बुलाया है जो यहाँ की एक लोकल बोट में हो रही है, लेकिन एमा ये सुनकर मना कर देती है पर उसके दोस्त जिद करके उसे मना लेते हैं। उसके बाद वो पार्टी के लिए बोट पर चले आते हैं और वहां पहुंचने के बाद एमा हेलन को पार्टी में ढूंढने लगती है पर तभी वो देखती है कि स्टीफन किसी और लड़की को किस कर रहा है और ये देखकर एमा वहां से जाने लगती है और वहीं साइड से ये सब डीन भी देख रहा था। तभी वो एमा से कहता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो मजे कर रहा है, तो वो डीन से कहती है कि तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अब अचानक वहां पुलिस आ जाती है क्योंकि पुलिस को इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ स्टूडेंट्स पार्टी में ड्रग्स ले रहे हैं और पुलिस वाले सबको बोट के सामने की तरफ आने को कहते हैं। तभी अचानक एम्मा का पैर फिसलता है और वो पानी में गिर जाती है और उसे गिरते हुए डीन देख लेता है तो वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डीन एमा को बचाकर एक छोटी बोट पर चढ़ जाता है। उस बोट की रस्सी बड़ी बोट से जुड़ी हुई थी तो डीन उस रस्सी को काट देता है और एमा के पूछने पर वो कहता है कि मुझे पुलिस के झंझट में नहीं पड़ना, पुलिस के जाने के बाद हम बड़ी बोट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर में वो बोट उनसे काफी दूर चली जाती है और तभी वहां पर तूफान शुरू हो जाता है। डीन देखता है कि इस बोट में तो मोटर ही नहीं है। तभी उनके सामने से अचानक एक बड़ी सी लहर आती है और दोनों कस के बोट को पकड़ लेते हैं। इसके बाद सुबह हो जाती है और दोनों लहरों की वजह से बोट के साथ अरेबियन सैगर में पहुंच गए थे। डीन का फोन भी खत्म हो चुका था तो वो एमा को उसका फोन देने को कहता है पर एमा के फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। फिर एमा डीन से कहती है कि हमें पार्टी बोट का पीछा करना चाहिए था तो डीन कहता है कि चिंता मत करो, कोई ना कोई हमें लेने आ जाएगा। वो बात ही कर रहे थे तभी अचानक एम्मा को थोड़ी दूरी पर एक आइलैंड नजर आता है, जिसके बाद डीन बोट को उस आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है और बहुत मुश्किलों के बाद दोनों उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। और वहां पहुंच के एम्मा फिर से फोन के नेटवर्क को देखती है पर वहां भी कोई नेटवर्क नहीं मिलता।
फिर डीन को उस बोट पर एक फ्लेयर गन मिलती है तो वो उसे ले लेता है और फिर दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, इस उम्मीद में कि आगे जाने पर उन्हें कोई मदद मिल जाएगी। दूसरी तरफ होटल में पिछली रात की पार्टी की वजह से क्रिश्चियन सेन ट्रिप को कैंसिल कर देते हैं। तभी लिजी मिस कॉलियर से कहती है कि एमा होटल वापस नहीं आई है और उसे लगा कि शायद एमा कल रात किसी और के साथ थी, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। और वो बताती है कि उसने एमा को आखिरी बार पार्टी बोट पर देखा था। इसके बाद मिस्टर क्रिश्चियन सेन सबकी अटेंडेंस लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डीन भी यहाँ मौजूद नहीं है। जिसके बाद पुलिस आकर एमा के दोस्तों से पूछताछ करती है तो मिस कॉलियर पुलिस से पूछती है कि क्या उन्हें ढूंढने का कोई तरीका है। तो पुलिस वाले बताते हैं कि ऐसे केस अक्सर होते रहते हैं, शायद वो खुद से ही वापस आ जाए, लेकिन अगर वो समुद्र में कहीं फंस गए हों तो दोनों को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और ये बात जब डीन के डैड को पता लगती है कि उनका बेटा खो गया है तो ये सुनकर वो फौरन स्कूल जाते हैं और वहाँ एमा की माँ बारबरा से मिलते हैं और तभी फिल भी वहाँ आ जाता है और सब प्रिंसिपल से दोनों के खोने के बारे में पूछने लगते हैं, पर प्रिंसिपल ठीक से कोई जवाब नहीं दे पाते। जिसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। वहीं एमा और डीन आगे बढ़ रहे थे और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के अंदर एक खूबसूरत वाटरफॉल दिखाई देता है। डीन को ये बहुत अच्छा लगता है तो वो एमा को उसका एक तस्वीर लेने के लिए कहता है, पर एमा उससे मना कर देती है। वो कहती है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं और तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, मुझे आगे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर हम जल्द से जल्द यहाँ से नहीं निकल पाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और कुछ घंटों बाद वो दोनों इस आइलैंड के बिल्कुल किनारे पे आ जाते हैं, पर अब तक यहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वो वापस बोट की तरफ जाने का सोचते हैं। उसके बाद वो दोनों वापस बोट की तरफ जाते हैं और जाकर देखते हैं कि किनारे पर उनकी बोट नहीं है। समंदर की लहर बोट को कहीं ले गई थी और अब सिर्फ उन्हें वहां एक लाइफ जैकेट मिलता है। फिर आगे हम देखते हैं कि वो पूरा दिन चलते चलते थक चुके थे और सूरज भी डूब जाता है। इसके बाद डीन आग जलाता है और दोनों यहीं पर आज रात रुकने का फैसला करते हैं। डीन देखता है कि एमा को ठंड लग रही है तो वो एमा को अपनी शर्ट उतार कर दे देता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं कि कल तक शायद हमारे पेरेंट्स हमें ढूंढ कर निकाल लेंगे। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। सुबह होती है और डीन जाग कर देखता है कि एमा यहाँ नहीं है तो वो उसे ढूंढने लगता है। वो देखता है कि एमा समंदर के किनारे पर SOS लिख रही है तो वो पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है जान बचाने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पीने के लिए पानी भी ढूंढना होगा। उसके बाद डीन स्विमिंग करने चला जाता है और एमा उसे देखने लगती है। दूसरी तरफ होटल में मिस्टर क्रिश्चियन सेन एमा और डीन के बारे में उनके पेरेंट्स को बताते हैं कि पुलिस उन्हें ढूंढ रही है और पुलिस को एक छोटी बोट मिली है जिसमें शायद वो दोनों थे। फिर जैक कहते हैं कि अगर पुलिस कुछ कर नहीं पा रही है तो हम किसी प्राइवेट रेस्क्यू टीम को काम पर लगा सकते हैं, पर मिस क्रिश्चियनसन कहते हैं कि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है और वो जल्द से जल्द बच्चों को ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एमा बॉटल में पानी भर रही है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। एमा नोट करती है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो डीन के पास चली जाती है। जिसके बाद वो दोनों रात गुजारने के लिए नारियल के पत्तों से एक झोपड़ी बनाते हैं। जिसके बाद एमा समंदर के किनारे एक बार फिर बड़ा सा SOS का साइन बनाती है ताकि रेस्क्यू टीम अगर वहां से गुजरे तो इनकी हेल्प कर सके। जिसके बाद ये दोनों जो भी आइलैंड पर खाने लायक मिलता है उसे खाने लगते हैं। तभी डीन को केले का दरख्त दिख जाता है और वो केले तोड़ता है। फिर दोनों पेट भर के केले खाते हैं। आइलैंड पर गर्मी बहुत होती है और एमा फुल पैंट नहीं पहन सकती, लेकिन वो इस छोटी सी पैंटी में भी नहीं रह सकती क्योंकि उसका सामान दिख रहा था, इसलिए वो अपनी पैंट को काट के शॉर्ट्स बना लेती है। इसके बाद एमा देखती है कि डीन सो रहा है तो वो भी उसके पास आकर सो जाती है। तभी अचानक डीन एमा की तरफ मुड़ता है और उस पर हाथ रख देता है, पर एमा को ये अच्छा लगता है और वो कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन जब एमा वाटरफॉल में नहा रही होती है तब डीन आकर उससे सनस्क्रीन मांगता है तो एमा डीन को कहती है कि मैं यहाँ नहा रही हूँ, तुम दूसरी तरफ जाओ। तो डीन कहता है कि तुम ही ने तो मुझे यहाँ पहरेदारी करने के लिए कहा है। ये सुनकर एमा कहती है कि इस आइलैंड में कोई और भी है, इसलिए मैंने कहा था। उधर होटल में बारबरा एमा को लेकर बहुत परेशान थी और न्यूज में ये बताया जा रहा था कि एमा और डीन के गायब होने का केस अब ऑफिशियल हो गया है और अब पुलिस को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं और अब वो उनकी लाश ढूंढ रहे हैं। पर बारबरा अभी भी गम में डूबी हुई है तो फिल बारबरा से कहता है कि एमा मिल जाएगी और ये कह के वो उसे गले लगा लेता है। जिसके बाद अगले दिन जैक बारबरा के साथ हेलीकॉप्टर लेकर एमा और डीन को ढूंढने निकल पड़ता है और दूसरी तरफ आइलैंड में थोड़ी देर के बाद रात होने वाली थी और एमा डीन को बताती है कि वो अपने परिवार को बहुत याद कर रही है। तभी डीन को वहां पर किसी इंसान की खोपड़ी मिलती है तो एमा उसे देखकर बहुत डर जाती है और कहती है कि ये भी हमारी तरह शायद यहाँ फंस गया था और इसकी ये हालत हो गई और अब हमारी हालत भी शायद इसके जैसी हो जाएगी। पर डीन उसे कहता है कि ये शायद कोई मछुआरा या फिर कोई स्मगलर होगा जो यहाँ आकर मर गया, लेकिन हमारे पीछे हमारे पेरेंट्स हैं और हम यहाँ अकेले नहीं हैं।
और उसे विश्वास दिलाता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही देते रहेंगे तो हम यहाँ कभी नहीं मरने वाले और एक दिन हम जरूर घर वापस जाएंगे। और ये कहने के बाद वो एमा को किस करने लगता है। एमा पहली बार किसी को किस कर रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था और अब रात भी हो गई थी। फिर क्या होना था, डीन सारी हदें तोड़ देता है और पूरा आइलैंड हिलाकर रख देता है और इस महामारी को एमा पहली बार एंजॉय करके बहुत खुश होती है। फिर सुबह होने के बाद एमा जाग कर देखती है कि डीन यहाँ नहीं है, तो वो डीन को पुकारने लगती है पर वो उसे नहीं मिल रहा था। तो एमा बहुत घबरा जाती है और उसे ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है और थोड़ी दूर आगे जाकर वो देखती है कि डीन एक गड्ढा खोद रहा है। एमा को समझ नहीं आ रहा था कि डीन ये क्यों कर रहा है। तभी अचानक एमा गिर जाती है और उसे घुटने पर चोट लग जाती है, जिसके बाद डीन तुरंत उसकी चोट को ठीक करने लगता है और उसे कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर वो दोनों वाटरफॉल में नहाने लगते हैं और यहाँ डीन एमा को बताता है कि उसकी माँ एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी और एमा उसकी बातों को अच्छे से सुनने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वहां बारिश होने लगती है और डीन उसमें मस्ती करने लगता है और एमा उसे देखकर खुश होती है, जिसके बाद दोनों बारिश में डांस करने लगते हैं और डीन एमा के बालों में एक फूल लगा देता है। अब एमा डीन से कहती है कि मुझे फिर से महामारी के मजे लेने हैं। डीन एक बार फिर से महामारी लाने की तैयारी शुरू कर देता है। वहीं अब न्यूज में बताया जाता है कि एमा और डीन को लापता हुए अब 1 महीना गुजर चुका है और पुलिस को लगता है कि वो अब जिंदा नहीं रहे, इसलिए पुलिस ने उन्हें ऑफिशियल ढूंढना बंद कर दिया है। पर एमा के दोस्त को अभी भी लग रहा है कि एमा और डीन अभी भी जिंदा हैं और बारबरा को भी वैसा ही लगता है और वो जैक के साथ हेलीकॉप्टर लेकर अपनी बेटी एमा को ढूंढने फिर से चली जाती है और उन दोनों को अच्छे से ढूंढने के लिए सबको पर्ची बांट रहे होते हैं जिन पर एमा और डीन के बारे में जानकारी दी हुई थी। ये सब कुछ करने के बाद जैक बारबरा से कहता है कि उन्होंने सब करके देख लिया, फिर भी एमा और डीन नहीं मिल रहे हैं, अब शायद घर वापस लौट जाना चाहिए। ये सुनकर बारबरा उदास हो जाती है और घर चली जाती है। दूसरी तरफ डीन एमा को हरी रोशनी के बारे में बता रहा था, जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था और वो बताता है कि वो रोशनी सूरज के डूबते वक्त दिखती है, पर डीन ने उस रोशनी को आज तक कभी नहीं देखा है। अब यहाँ उन्हें कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं और दोनों आइलैंड के खूबसूरत एनवायरनमेंट के मजे लेने लगते हैं। वो समुद्र में नहाते हैं और बहुत मजे करते हैं और ऐसे ही वो एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और जब भी उनका मन करता है तो वो महामारी और घप्पा घप करके मजे लेते रहते थे। अब ये सब कुछ होने के बाद एमा डीन से पूछती है कि तुमने पहली बार कैसे किया था और वो कौन थी। तो डीन बताता है कि जब मैं स्कूल में था तब मेरी एक दोस्त थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। अब डीन जानता था कि एमा की फैक्ट्री पहली बार उसने ही खोली है। वो पूछता है तुम्हें कैसा लगा, तो वो बताती है कि अच्छा था, लेकिन जोर जोर से करने की वजह से फैक्ट्री में रेत चली गई। इसके बाद एमा कहती है कि मुझे और एक्सपीरियंस करना है। तो डीन कहता है कि ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि दोनों जंगल में जाते हैं कुछ फल लाने के लिए और डीन थोड़ी आगे जाकर फल तोड़ने लगता है। तभी अचानक उन्हें एक प्लेन की आवाज सुनाई देती है, तो दोनों खुली जगह की तरफ भागने लगते हैं और डीन जल्दी से आकर उस प्लेन को संकेत देने के लिए एमा के बैग में फ्लेयर गन ढूंढने लगता है, पर उसे वो नहीं मिलती। लेकिन तब तक वो प्लेन उनसे बहुत दूर चला जाता है। एमा फिर से उस फ्लेयर गन को ढूंढने लगती है पर उसे भी नहीं मिलती। तब एमा को लगता है कि उस आइलैंड पर कोई और भी है जो उनकी चीजें चुरा रहा है। फिर आगे हम देखते हैं कि कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन अब तक उनके ऊपर से सिर्फ एक ही प्लेन गुजरा था और कोई भी उन्हें बचाने नहीं आया। दोनों झोपड़ी में बैठकर बातें करने लगते हैं कि अब उन्हें घर वापस जाने की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और यहाँ जंगल में पूरी तरह एक दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लेना चाहिए। तभी अचानक डीन को किसी जानवर की आवाज आती है। डीन जंगल में जाता है उस जानवर को ढूंढने के लिए। एमा को डीन की चिंता होने लगती है तो वो भी उसके पीछे चली जाती है और जैसे ही डीन थोड़ा आगे जाकर देखता है तो वहां एक ब्लैक पैंथर होता है। उसे देखते ही डीन भागने लगता है और भागते भागते काफी दूर जाने के बाद अचानक जमीन पर गिर जाता है। एमा भागती हुई डीन के पास पहुंचती है तो देखती है कि डीन के पास खून से लथपथ एक चाकू है और उसने एक ब्लैक पैंथर को मार दिया है। फिर आगे हम देखते हैं कि एमा और डीन के सभी दोस्त और पेरेंट्स उनके बिना ही अपनी जिंदगी की शुरुआत कर लेते हैं और यहाँ एमा और डीन ने भी आइलैंड पर जीना सीख लिया है और यहीं अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया है, क्योंकि उन्हें जो उम्मीद थी कि कोई उन्हें बचाने आएगा वो अब खत्म हो चुकी थी। उन्होंने शिकार करना भी सीख लिया है और यहाँ पर झोपड़ी बनाकर रहते हैं और सारी उम्मीदें छोड़कर खुशी से एक दूसरे के साथ दिन गुजारने लगते हैं। फिर एक दिन एमा को उल्टियां होने लगती है। डीन ये देखकर उससे पूछता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? एमा कहती है नहीं, उल्टियां बस ऐसे ही हो गई हैं। इसके बाद एमा अच्छा महसूस करने के लिए डीन के साथ लेट जाती है, लेकिन जब दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी एमा की खोई हुई चीजें ऊपर से गिरने लगती हैं और जब दोनों ऊपर देखते हैं तो वहां पेड़ पर एक बंदर होता है जो उनका सामान फेंक रहा होता है।
उस बंदर के हाथ में वही फ्लेयर गन होती है जो डीन को उस दिन नहीं मिली थी। एमा उस बंदर को एक केला दिखाती है तो वो फ्लेयर गन नीचे फेंक देता है। तभी ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और एमा फ्लेयर गन लोड करके फायर करती है। हेलीकॉप्टर वाले उन्हें देख लेते हैं और फिर वहां से उनकी रेस्क्यू हो जाती है। आखिरकार 3 महीने बाद दोनों वापस लौट आते हैं और एयरपोर्ट पर एमा और डीन के दोस्त और पेरेंट्स उनसे मिलकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद दोनों के पेरेंट्स उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं। घर आने के बाद डीन उसी रात एमा से मिलने जाता है और दोनों बातें करते हैं कि घर वापस आकर कितना अजीब लग रहा है। वहीं डीन एमा को किस करने वाला होता है, लेकिन एमा नहीं करती और कहती है, हर 10 मिनट में मेरे पेरेंट्स मुझे देखने आ रहे हैं, अब शायद तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और हाँ, हमारे वापस आने की खुशी में मेरे पेरेंट्स ने एक पार्टी रखी है, उसमें तुम्हें भी आना है। फिर अगले दिन पार्टी में सब लोग इकट्ठा होते हैं। इसके बाद डीन एमा को अपने साथ आने का इशारा करता है, पर एमा नहीं आती और उसे अनदेखा कर देती है और ये देखकर डीन पार्टी से चला जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह हो जाता है और एमा आइलैंड से वापस आने पर बहुत फेमस हो जाती है, लेकिन डीन अब भी अकेला ही रहता है और जब भी एमा और डीन एक दूसरे के पास से गुजरते हैं तो बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एमा डीन को कॉल करती है, पर डीन कॉल नहीं उठाता। उसके बाद हम देखते हैं कि एमा के रूम में स्टेसी आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे लापता हो जाने के बाद हमने तुम्हें बहुत मिस किया और मॉम डैड भी बहुत परेशान थे। हमने तो सोच लिया था कि शायद हमने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया है, लेकिन आज हम सब एक साथ हैं और बहुत खुश हैं। फिर एमा स्टेसी से कहती है कि तुम मेरी बहुत अच्छी बहन हो और फिर दोनों एक साथ प्रॉम पार्टी में जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ हम डीन को देखते हैं जो अपनी माँ की कब्र पर जाता है और माँ को याद करके बहुत रोता है। अब प्रॉम पार्टी की रात डीन टीवी देख रहा होता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं कि क्या पार्टी में तुम मेरा कोट पहनकर जाना चाहोगे। दूसरी तरफ एमा पार्टी में अपनी बहन के साथ पहुंच जाती है, जिसके बाद लिज उसके पास आती है और एमा को एक सरप्राइज देने के लिए आगे ले जाने लगती है। और तभी एमा देखती है कि बाहर बारिश में डीन कोट पहनकर खड़ा है। ये देखकर एमा को आइलैंड की सारी बातें याद आने लगती हैं, जिसके बाद एमा डीन के पास जाती है और वहां दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर से हरामी पान शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।